हमसे बोला जा रहा है कि जब NaCl को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है ट्वाइस द मोलर डिप्रेशन, दैट इज़ डेल्टा TF जो होता है दैट इज़ 2 टाइम्स KF। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन का। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा होगा कि भाई दो कोलैगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर दिया गया है इसी क्वेश्चन में, एंड बेसिकली हमसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया एंड इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें फ्रीजिंग पॉइंट की दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं NaCl की बात करूँ तो इसमें तोड़ के Na प्लस प्लस Cl माइनस लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे तोड़ूँ तो मेरे पे n की वैल्यू 2 आ सकती है, राइट। 2 आ सकती है कि 2 ही होगी। ठीक है, तो अब n की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फ़ा होता है दैट इज़ 100% होता है, मतलब कि 1 होगा अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू 2 आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले सवालों में ये बताया था कि अगर अल्फ़ा 100% होता है तो जो हमारा I होता है और N होता है वो सेम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू तो हम लोगों ने 2 ऑलरेडी ही निकाल दी है, तो I की वैल्यू भी 2 ही होगी। ओके, हमें पता है कि डेल्टा TF जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू ImKF। ये बहुत मतलब बहुत कॉमन है, ये सबको पता है। तो अगर हमें ये चीज़ पता है ना, तो बस हमें ये जो शुरू में इन्फॉर्मेशन दी थी ना क्वेश्चन में, उसके यहाँ पुट करना है। तो डेल्टा TF की जगह, यहाँ पे डेल्टा TF की जगह क्या मैं 2KF लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू ImKF, राइट। तो अगर मैं I की जगह 2 लगाऊँ तो 2 से 2 कट जाएगा, KF से KF कट जाएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा मोलैलिटी है दैट इज़ 1। मोलैलिटी की वैल्यू 1 आ जाती है। तो अब जब मेरे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ गई है तो बस अब कुछ नहीं रहता। अब इजी हो गया सवाल कि हमसे रिलेटिव लोअरिंग एट द एंड, तो हमसे सवाल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है हम लोगों ने पता है कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है P0 माइनस PS या फिर PT अपॉन P0। ये हम लोगों ने पढ़ा इज इक्वल्स टू एक्स कह रही हूँ, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि मैंने ऊपर ये चीज़ निकाली कि मोलैलिटी इज़ 1। अब मोलैलिटी का एक बार मीनिंग देखते क्या होता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मेरा मोलैलिटी। ठीक है, तो क्या हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 दे रखी है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट भी 1 होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी 1 होगा। अगर मोलैलिटी 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी 1 होगा, क्योंकि मोलैलिटी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर मास ऑफ लाइक पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब कि 1 हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 आ गया है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ही निकाल सकती हूँ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 प्लस 55.5। 55.5 क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सबको पता है कि जो मेरा वाटर होता है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं 55.5। ठीक है, तो Na अपॉन Na प्लस NB, ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो Na हम लोगों ने ऊपर 1 निकाल दिया, 1 और यहाँ पे 55.5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल देंगे, एंड जैसे हम मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे निकाल देंगे वैसे हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल ऑफ न्यूमेरिकल था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक सवाल देखा। सो अगर थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ आया होगा तो एक बार पीछे करके फिर से देख सकते हैं। यहाँ तक तो इजी लगी होंगी चीज़ें, यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा कि हम लोगों ने कैसे NaCl के मोल्स को 1 लिया है एंड कैसे मोलैलिटी निकाल के हमें क्या हेल्प मिली। सो ये एक जस्ट है।